Hello guys, this is Sailan and welcome you all to Charges YouTube channel. In this video, we are going to talking about earthquake. तो सम नेचुरल फिनोमिना का जो कि स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई का है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, ये सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग बेसिकली अर्थक्वेक को पढ़ रहे होंगे पूरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, कारण क्या होते हैं और ये क्यों होता है, और इसके साथ साथ हम इसके सेफ्टी मेजर्स को भी जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अर्थक्वेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि अर्थक्वेक की डेफिनेशन है क्या। तो अर्थक्वेक इज काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ सडन शेकिंग, यू कैन से एक सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड है, ग्राउंड का एक सडन शेकिंग है, और इस सडन शेकिंग को हम लोग ट्रिमेंडस भी बोल सकते हैं, ट्रिमेंडस शेकिंग। You can say it as a tremendous shaking of a ground due to kind of disturbance. Okay. तो क्या होता है ये बेसिकली सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड है, यानी अ काइंड ऑफ ट्रिमेंडस शेकिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑफ अ ग्राउंड ड्यू टू विच कॉजेज ड्यू टू अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। और ये डिस्टर्बेंस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो फ्रॉम इनसाइड ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये कहाँ से हो रही है? इनसाइड ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट के अंदर से ये चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर की चीज़ें होंगी। तो जैसे आपने जाना होगा, पिछले क्लासेस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कि ये जो अर्थ है इसमें जो ये सबसे अंदर वाला रीजन होता है इसे हम कोर कहते हैं। इस कोर के भी दो पार्ट होते हैं, लाइक जस्ट लाइक आउटर कोर एंड दिस वन इज लाइक इनर कोर। ओके गाइस, तो ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक लेयर होता है जिसे हम मैंटल बोलते हैं, MANTLE, और इसमें भी दो लेयर्स होता है, आउटर एंड इनर मैंटल, एंड देन द अपर मोस्ट लेयर विच इज क्रस्ट, विच इज व्हाट? क्रस्ट। और ये लिथोस्फेयर का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, यू कैन से, इसे हम लिथोस्फेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिथोस्फेयर, यानी बेसिकली लैंड वाला पार्ट। ये क्या है? बेसिकली हमारा जो लैंड वाला पार्ट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लिथोस्फेयर। तो ये ट्रिमेंडस शेकिंग हो रहा है और इसके कारण से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है और इसके बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। ये इट में लीड्स टू अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स, यू कैन से, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सीडेंट होने के साथ प्रॉपर्टी डैमेज, इट कैन डैमेज टू अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन से, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, लाइफ रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं इस अर्थक्वेक के। तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन की तो बात कर ली हमने, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, कॉजेस ऑफ दिस अर्थक्वेक। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पे मान लीजिए काइंड ऑफ बिल्डिंग्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं एंड सो मेनी थिंग्स। तो देखिए होता क्या है, अगर आप इसको एट अ डेप्थ लेवल देखें, अगर मान लीजिए आपका अपर या आप यहाँ पर इस ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, तो सपोज करिए आपका क्रस्ट कुछ इतने डेप्थ तक जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है? क्रस्ट है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं क्रस्ट यहीं से जा रहा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये क्या है? एक प्लेट। जो हमारा लैंड होता है ना, जो कोई भी लिथोस्फेयर जो होता है, हम जानते हैं कि जो क्रस्ट है, सपोज ये क्रस्ट है कोई एक रीजन का जगह, तो इसमें मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट्स में ये बटा होता है, और उस टेक्टोनिक प्लेट्स का और वो टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे से दूर मूव कर रहे होते हैं, बट ये इनका मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स है तो ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स होगा, तो ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, या तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे या तो करीब जा रहे होंगे, सिंपल, दैट्स इट। तो सपोज करिए यहाँ पर ये पहला प्लेट है, प्लेट 1, और ये दूसरा प्लेट है विच इज प्लेट नंबर 2। अब हो क्या रहा है, अब ये अर्थक्वेक होता क्यों है? अब सपोज करिए कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट जो ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, मेरे हाथ को देखिएगा, ऐसे ऐसे जो मूव कर रहे थे, अब वो क्या हुआ? इस तरह से मूव कर गए। यानी ये जो थे, फॉर एग्जांपल इन मार्कर्स की बात किया तो ये जो जैसे मार्कर्स हैं, ये अभी ऐसे ऐसे दूर मूव कर रहे थे, बट सडन ये इस तरह से मूव कर गए, सडन ये इस तरह से मूव कर गए। तो इस तरह से मूव करने के कारण अ काइंड ऑफ शॉक वेव्स जनरेट होता है इनसाइड ऑफ अर्थ। क्या होता है? शॉक वेव्स जनरेट होगा और ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करते हुए आपके ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाएगा, और जिस पोजीशन से, सपोज दिस पोजीशन से
अगर आप अर्थक्वेक को ये कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, जिस पॉइंट से आप अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस करते हो, इस पॉइंट से, द पॉइंट एट विच वी, या मैं आपकी बात कर रहा हूँ या मैं अपनी, हम सबकी बात करता हूँ कि जिस पॉइंट पर आप एक्सपीरियंस करते हैं, वी एक्सपीरियंस अर्थक्वेक। ओके, तो जिस पॉइंट पे मैंने अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करा उसे हम कहते हैं बेसिकली एपीसेंटर। क्या कहते हैं? एपीसेंटर। क्या कहते हैं भाई? एपीसेंटर कहते हैं, इसे हम एपीसेंटर कहते हैं। और जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, और ये क्या है? ये तो ओरिजिनेशन वाला पार्ट है ना, ये ओरिजिनेशन धीरे धीरे बढ़ा। अब मान लो मेरे को इस पॉइंट से मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि अर्थक्वेक ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे मेरे को एक्सपीरियंस हुआ उसको तो हम एपीसेंटर कह दिए, बट जहाँ से ओरिजिनेट हुआ उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट होता है तभी ये ऊपर तक जाता है और ये क्या करता है? डिस्ट्रक्शन करता है। उसके बाद ये क्या करेगा? ये फोकस क्या करेगा? ये डिस्ट्रक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे होगा डिस्ट्रक्शन, और लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज एंड लाइफ पर भी खतरा आएगा। सिंपल सी बात है। चलिए, अब सिस्मिक जोन्स, अब ये एक्चुअली में है क्या? जैसे हम जानते हैं कि क्रस्ट है। अब क्रस्ट में जैसे कि मान लीजिए आपका क्रस्ट है और यहाँ पे डिफरेंट प्लेट्स है, ये आपका प्लेट 1 P1 हो गया और ये आपका प्लेट 2 P2 हो गया। बट क्या होता है, किसी किसी जगह में, मान लीजिए कोई एक सर्टेन रीजन, किसी सर्टेन शहर में या किसी सर्टेन कंट्री में क्या होता है कि ये जो रीजन्स होते हैं ना, ये जो प्लेट्स होते हैं, ये काफ़ी वीक होते हैं। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली उतने, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली इधर उधर मूव करते रहते हैं, अपने पोजीशन पे वो नॉर्मली नहीं रह पाते, नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो जोन्स बनते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक होने का ज़्यादा चांसेस होता है, इस जोन में अर्थक्वेक के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब एरो से मैंने डिनोट करा है कि अर्थक्वेक के जो चांसेस होते हैं हाई होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिस्मिक जोन्स। तो इन्हें आप लिख सकते हैं, दीज आर, you can write it as these are the kind of zones where the chances of earthquake is high and you will get to know, आप शॉक हो जाओगे कि अर्थक्वेक जब हो रहा होता है या जब भी होगा तो इसका हम अनुमान लगा ही नहीं सकते। ये काफ़ी दुख की बात है कि अर्थक्वेक इतना होगा या इतना होगा, पुराने अनुमान बहुत एक्यूरेटली हम लोग नहीं लगा पाते। इसीलिए अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है अमंग ऑल दिस नेचुरल फिनोमिनाज। अगर आपका लाइटनिंग भी हो गया, बट अर्थक्वेक इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन, क्योंकि अर्थक्वेक जो होता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करता, वो लोगों को भी, मतलब एक जगह, मतलब वो लोग भी लॉस्ट हो जाते हैं, कोई कोई ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, तो काइंड ऑफ धरती भी फट जाती है अगर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हुआ। तो सिस्मिक जोन्स ये उस तरह के जोन्स होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस हम ज़्यादा हाई होते हैं, ये कहा गया। अब इन जोन्स में क्या होता है, इन जोन्स में गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। क्या परमिशन नहीं देगी भाई? कि आप ऊंचे बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, यू कैन मेक हाई एल्टीट्यूड बिल्डिंग्स। एल्टीट्यूड, यहाँ पे एल्टीट्यूड, एप्पल टूट नहीं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स, हाई एल्टीट्यूड बिल्डिंग्स आप नहीं बना सकते। आप छोटे घर बनाइए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सिस्मिक जोन से रिलेटेड। अब इस सिस्मिक जोन से रिलेटेड टर्म आता है सिस्मोग्राफ। अब इसी सिस्मिक से आता है एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो चलिए हम उसे जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं सिस्मोग्राफ को, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ को चलिए समझते हैं। तो सिस्मोग्राफ, आपको नाम से ही लग रहा है, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है भाई? ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे सिस्मिक वेव्स को मेज़र करता है। SEIS, सिस्मिक वेव्स को मेज़र करेगा, सिस्मिक वेव्स को मेज़र करेगा। अब ये सिस्मिक वेव्स क्या हैं? यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आया, ये सिस्मिक वेव्स क्या है? तो जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो फोकस है ये जो आपका फोकस है जहाँ से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, क्या होता है? ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक जहाँ से होता है, तो जिस जगह से अर्थक्वेक को ओरिजिन होता है, अब वहाँ से जो वेव्स आते हैं
उन्हीं वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर एपिसेंटर बनाते हैं। और यहाँ पर क्या बनता है आपका एपिसेंटर। ओके, यहाँ पे एपिसेंटर बनता है। तो यही वेव्स, इन वेव्स को ही बोलते हैं जो वेव्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और अर्थक्वेक को अंजाम देते हैं। सिंपली लैंड को डैमेज करेगी, प्रॉपर्टी डैमेज करेगी, उन्हीं वेव्स को हम लोग सिस्मिक वेव्स कहते हैं। अब ये सिस्मिक वेव्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अब ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या कितने ज़्यादा वीक हैं, अब ये बड़ा सवाल है कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, कितने ज़्यादा वीक होंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो और इसका क्या क्या इफेक्ट मेरे को देखने को मिलेगा। तो वही काम ये सिस्मोग्राफ करता है। सिस्मोग्राफ क्या बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्रेंथ नापता है। इन सिस्मिक वेव्स की क्या बताता है, स्ट्रेंथ। सिस्मिक वेव्स की कितनी स्ट्रेंथ है भाई, ये कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कर सकता है या कितना ज़्यादा माहौल ख़राब कर सकता है। ठीक है, चलिए उसे भी समझते हैं हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन से। हमारा टॉपिक है अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का कंस्ट्रक्शन और उसके साथ साथ इसके वर्किंग को भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सिस्मोग्राफ कुछ इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल, ये सिस्मोग्राफ का जो काइंड ऑफ बेस आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट होता है, इसे हम कहते हैं रिजिड सपोर्ट। ठीक है, रिजिड सपोर्ट। और ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता है एक स्प्रिंग। ठीक है, इस स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है एक वेट जो रेड कलर से दिख रहा है। ठीक, उसके साथ साथ इस वेट से कनेक्टेड होती है एक पेंसिल। ठीक है, पेंसिल और पेन, और उसके साथ एक, इसको हम ब्लैक से दिखाते हैं। ठीक है, उसके साथ एक रोटेटरी ड्रम होती है। एक ड्रम होती है जो कुछ इस तरह से ये रोटेट करती रहेगी, यानी घूमती रहेगी, और ये पेन इससे क्या होती है, कनेक्टेड होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कभी भी मान लीजिए सरफेस पर अगर रखा हुआ है, तो अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशंस है वो ट्रैवल कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रैवल कर रहे होंगे। अब जैसे वाइब्रेशंस ट्रैवल कर रही है, स्प्रिंग ऊपर नीचे हो रही होगी इस वेट के कारण। ये वेट यहाँ पर है तो स्प्रिंग ऊपर नीचे कर रही है, तो वो यहाँ पर ये जैसे रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हुए जाएगी ऊपर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इस काइंड ऑफ ड्रॉ होगा। अब ये जो चीज़ ड्रॉ हुई है, ये जो चीज़ ड्रॉ हुई है, अभी जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा सिस्मिक वेव्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, उतना ज़्यादा सिस्मिक वेव डिस्ट्रक्टिव होगा। यू कैन से काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव होगा अगर ये जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ बनने लगे। तो इसी तरह से हमारा सिस्मोग्राफ वर्क करता है। ये यहाँ पर लिख लीजिए, ये होती है एक स्प्रिंग, इसे हम रिजिड सपोर्ट कहते हैं। ये W तो आप समझ ही गए होंगे, ये W आपका वेट को डिनोट करता है। एंड दिस इज हाउ अ सिस्मोग्राफ वर्क्स। लिख लीजिए, दिस इज हाउ अ सिस्मोग्राफ वर्क। इस तरह से सिस्मोग्राफ काम करता है। आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली जब भी वाइब्रेशन इसके अलॉन्ग ट्रैवल कर रही होगी, ये सिस्मोग्राफ का जो वेट के कारण वो स्प्रिंग को अप एंड डाउन पे लाएगा, और फिर ये इस पेंसिल की हेल्प से इसमें ड्रॉ करता चला गया इस रोटेटरी ड्रम में। इसका नाम मैंने नहीं लिखा, विच इज रोटेटरी ड्रम, DRUM, रोटेटरी ड्रम। ये ड्रम क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है। जैसे कि आपने बचपन में वो कुछ खिलौना होता होगा, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उसी तरह ये भी वैसे वैसे घूमता रहता है। तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया होगा, वर्किंग आपको समझ आ गया होगा। ईजी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है विच इज़ पावर ऑफ अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक में कितनी ताकत है, वो कितना कहर मचा सकती है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर सकती है लोगों को। उसी को हम इसमें जानेंगे कि पावर ऑफ अर्थक्वेक होता क्या। तो बेसिकली जो भी अर्थक्वेक होता है, तो अर्थक्वेक का जो पावर है ना, ये जो पावर है ना, इसको हम लोग मेज़र करते हैं। क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। किस में भाई, क्या यूनिट होती है भाई इसकी, तो इसको एक इंस्ट्रूमेंट मेज़र करती है जिसको हम लोग कहते हैं रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं, रिक्टर, आई थिंक स्पेलिंग RICH, हाँ, रिक्टर स्केल होती है। ठीक, तो ये जो रिक्टर स्केल है इसमें रीडिंग्स होती है। क्या होती है, इसमें रीडिंग्स होंगी फ्रॉम 0 से लेकर के 11 तक। इसमें कहाँ तक रीडिंग होती है, 0 से लेकर 11 तक। अब ये 0 से लेकर 11 तक ये मेरे को
कोई ना कोई वैल्यू देगा जब भी हम अर्थक्वेक को मेजर कर रहे होंगे। व्हेनेवर फॉर सपोज किसी एक जगह में, किसी एक लोकेशन में, सपोज लोकेशन एक्स है, क्या है भाई लोकेशन ये एक्स है, इस एक्स लोकेशन में मान लो अर्थक्वेक आया हुआ है, मैं वहाँ पर गया, मैंने रिक्टर स्केल से मेजर करा, तो मेरे को लेकर 1 से लेकर या तो 1 से लेकर के 11 तक मेरे को कोई नंबर आया। अब यहाँ पर सीन ये है कि यदि आपका नंबर क्या है भाई, कि यदि आपका नंबर 7 से ज़्यादा आता है रिक्टर स्केल, फॉर एग्जांपल रिक्टर स्केल का जो नंबर है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन, अगर ये आपका ज़्यादा है किससे 7 से, तब भैया होगा डिस्ट्रक्शन, तब होगा बहुत ज़्यादा दुर्गति, बहुत ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को हादसे का सामना करना पड़ सकता है अगर रिक्टर स्केल का रीडिंग 7 है, यानी ये खतरे की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन क्या होगी, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी, हाई। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, हाई चली जाएगी जब रिक्टर स्केल का रीडिंग इफ एक्सीड 7, और अगर ये 7 से कम होता है तब उसे मॉडरेट कहते हैं। बट ये 7 से जैसे प्लस गया, फॉर एग्जांपल ये 7 से जैसे ऊपर जाएगा तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव, हाई कहलाएगा, और ये डिस्ट्रक्शन करेगा, ये होगा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और अगर 7 से बिलो रहा, फॉर एग्जांपल इफ इट्स बिलो 7 देन यू कैन कॉल दिस एज मॉडरेट, मॉडरेट कह सकते हैं। और अगर ये बस इतना ही, इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है, इससे ज़्यादा आपके काम में भी नहीं आएगा। ठीक है तो ये हम समझ सकते हैं। अब जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं अर्थक्वेक के, अब जैसे कि जब सुनामी आई थी तो उसका रिक्टर स्केल रीडिंग 9.1 आया था। 9.1 किसका था, सुनामी का। अब यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सुनामी होता कैसे और ये आता कैसे। अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं ये हमारा क्रस्ट है, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अब हम यहाँ खड़े हैं और फिर ये मान लो मेरा ग्राउंड लेवल है और नीचे से ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक, तो मेरे को डिस्ट्रक्ट करेगा एज अ लैंड, तो उसको हम अर्थक्वेक करें। और सुनामी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। सुनामी का कॉन्सेप्ट क्या अलग है भाई, कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक्वाटिक लाइफ है, ये आपका यहाँ पे ओशन का लेवल है, ब्लू है, पानी पानी पानी। ठीक है, तो ये जैसे ओशन है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कुछ मछलियाँ भी बना देते हैं, सुंदर लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ मछलियाँ, ड्राइंग ही नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे ओशंस है, ये मछली है। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे जब ओशंस भी एट द एंड वहाँ उनका भी तो कोई सरफेस होगा, तो जैसे ये मान लीजिए सरफेस है उसका, अब इन सरफेस के नीचे भी तो लेयर्स होंगे। अब इनके नीचे जो प्लेट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई प्लेट्स है, यहाँ पे मान लीजिए प्लेट्स है, ये प्लेट पहली वाली, ये प्लेट दूसरी वाली, और ये वाली प्लेट मान लीजिए तीसरी वाली। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलग अलग प्लेट्स होंगे। अब इन अलग अलग प्लेट्स के बीच में अगर काइंड ऑफ मूवमेंट होता है, क्या होता है भाई, अब इन अलग अलग प्लेट्स के बीच में काइंड ऑफ मूवमेंट हुआ इस तरह से, यानी कि मैंने कैसे बताया था, इस तरह से, तो जैसे इनके बीच में और इन तीनों के बीच में मूवमेंट होगा, तब यहाँ पे अब इसके नीचे ये जो पोर्शन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और फिर ये ओरिजिनेट करते हुए यहाँ पर कहाँ पर आएगा, एपी सेंटर में। यहाँ पे आ गया एपी सेंटर। अब ये एपी सेंटर तो इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ऊपर से यहाँ पे पानी भी है, ये वाटर बॉडीज है, ये क्या है, पूरी वाटर बॉडीज। अब ये क्या करेगा, पूरी वाटर बॉडीज को बाहर फेंकेगा। क्या करता है, पूरी वाटर बॉडीज बाहर, तो जितने भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, खतरा। जितने भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे क्या होगा, तो कोस्टल रीजन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ये किसको डैमेज करेगा, कोस्टल रीजन को डैमेज करेगा। होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन को डैमेज करता है, सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो गया होगा। पावर ऑफ अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं, इनकी यूनिट्स होती, ये किस यूनिट्स में मेजर करते हैं, तो इनको मेजर करने का ये जो डिवाइस है उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल रीडिंग बताता है आपको 0 से लेकर 11 तक, या जो भी रीडिंग 0 से लेकर 11 के बीच में। अब जैसे मान लीजिए एक लोकेशन एक्स है, रिवाइज करा दे रहा हूँ, लोकेशन एक्स है। अब जैसे वहाँ की रीडिंग मान लीजिए 7 से ज़्यादा है, अब 7 से ज़्यादा है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्या होगा, हाई होगा। अब क्या कहता है फैक्ट कि 7 से ऊपर है तो हाई डिस्ट्रक्शन वाला, और अगर 7 से बिलो है तब ये मॉडरेट होगा, सिंपल सी बात है। अब सुनामी को समझते, सुनामी क्या होता है, जब आपका अर्थक्वेक का ओरिजिनेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका सरफेस, ये आपका ओशन है ऊपर वाला, उसके नीचे ये ग्राउंड सरफेस है, फिर वहाँ से नीचे कहीं ना कहीं फोकस होगा, अब फोकस से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होके यहाँ पर आए, और इन्होंने क्या किया, ये सारे वाटर बॉडीज़ को कोस्टल रीजन की तरफ भेज दिया। कोस्टल रीजन में जो भी जगह होंगी, जो भी लोकेशन होंगी,
उनको डैमेज करेगा, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक। कि अगर अब अर्थक्वेक, अब मान लीजिए आपके दरवाजे पर आ जाए, मजाक कर रहा हूँ, अर्थक्वेक तो ज़मीन पर आएगा, ठीक है। तो अर्थक्वेक मान लीजिए आपकी जगह, आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ पर कोई भी लोकेशन पे अगर अर्थक्वेक आ जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या प्रोटेक्शन। अब पहला चीज़ है कि अगर आप दो केसेस बनेंगे, या तो आप आउटसाइड होगे, या तो आप क्या होगे, इनसाइड होगे, या तो आप घर के अंदर होगे, या तो घर के बाहर होगे, ठीक है। तो चलिए पहले बाहर से आते हैं, तभी घर में जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो चलिए आउटसाइड वाले को जानते हैं पहले। तो यदि आप आउटसाइड हैं तो सबसे पहले आप एक ढूंढिए, एक जगह, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, कोई एक क्लियर स्पॉट ढूंढिए, मतलब अ काइंड ऑफ, यू कैन से प्ले ग्राउंड भी बोल सकते हैं आप इसे, क्या कह सकते हैं, ग्राउंड, सिंपली ग्राउंड कह सकते हैं, ओपन ग्राउंड जो भी हो, नॉट ग्राउंड ओनली, ओपन ग्राउंड, ठीक है, खुले मैदान वाली जगह है, या फिर वो बिल्डिंग से दूर से, यानी आसपास कोई बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, नो ओवरहेड बिल्डिंग्स, नियर बाय, यानी आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ना हो। ये तो हो गया। अब अगर आप बाहर हैं तो आप कोई कार या बाइक तो चला भी सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर आप कार में हैं, कहाँ है भाई, अगर आप कार में हैं तब क्या किया जाए, तो अगर आप कार में हैं तो आपको भी सेम काम यही करना है कि आपको भी एक क्लियर स्पॉट को ढूंढना है, क्लियर स्पॉट को ढूंढना है, ठीक है, ओपन ग्राउंड को ढूंढना है और वहाँ पे चले जाना है, सिंपल। और जब तक ये अर्थक्वेक पूरी तरह से रुक ना जाए तब तक घर वापस घर की तरफ ना लौटे, ठीक है। तो क्लियर स्पॉट ढूंढना है और फिर उसके बाद कहाँ जाना है, देन गेट बैक टू होम, घर जाना है। बट कब जाना है भाई, कब जाना है, टिल द अर्थक्वेक एंड्स, कब जाना है, टिल द अर्थक्वेक क्विक एंड्स, जब तक अर्थक्वेक खत्म ना हो तब तक आप घर मत जाइए। और साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे जब ड्यूरिंग अर्थक्वेक आप कार के अंदर ही रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आसपास अगर कोई पेड़ है वो अगर आप पर गिर गया तो आपको ही दिक्कत होगी, तो अगर कार पर गिरता है तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको तो कोई हार्म नहीं होगा, मे बी कार को हार्म करे, पर इंसान की ज़िंदगी से कार की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, आई थिंक, ठीक है। तो कार के आप अंदर ही रहिए जब तक कि पूरा अर्थक्वेक खत्म नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि अब मैं बाहर हूँ तो भाई ये, अब कोई बोलेगा कि सर अब कार के जगह अगर बाइक हुई, तो बाइक हुई तो भी कुछ नहीं करना उस तुम्हारा, तब तुम इसी कैटेगरी में, तुम बाइक को साइड में लगाओ और ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड या किसी ओपन जगह पे चले जाओ। अब चलिए इनसाइड है, अब मान लीजिए मैं घर के अंदर हूँ, अब घर के अंदर क्या हो सकता है, रूफ गिर जाएगा, ये वाला रूफ है मेरे ऊपर गिर जाएगा, मैं मर जाऊंगा वहीं पे, ठीक है भाई। तो रूफ गिर सकता है, इसीलिए क्या करिएगा, जो भी मान लीजिए ये अगर आपका रूफ है और ये मान लीजिए आपका कमरा है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई टेबल दिखे, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ टेबल, तो आप इस टेबल के नीचे चले जाए, आप इस टेबल के नीचे जाकर ऐसे करके बैठ जाए, सो दैट आपके सर पे अगर ऊपर से कुछ भी गिरता है तो आपका हेड प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके साथ साथ सेकंड चीज़ ये नोट करिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका रूम है, इफ़ इट्स योर रूम, तो किसी भी ऊंची चीज़, फॉर एग्जांपल ये अलमीरा है, ये क्या है, अलमीरा, अगर ये अलमीरा है तो अलमीरा के सामने जाके खड़े मत हो जाइएगा, हो सकता है ये अलमीरा आप पर ही गिर जाए, आप दब जाओगे। अगर अलमीरा आपको दबा सकते तो क्या पता रूफ भी दबा दे, ठीक है। तो अलमीरा वगैरह के सामने खड़े नहीं रहना, इस पोजीशन में आपको जाना है टेबल के अंदर और बच के रहना है, वेट करना है, एंड देन आप करेंगे वेट टिल द अर्थक्वेक एंड्स, ओके। यहाँ पर अर्थक्वेक वाला पार्ट खत्म होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड मेजर पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो का वेट करिएगा जिसमें हम थर्ड पार्ट लाइटनिंग का करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।